बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मैं नूरतराम लोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आ चुके हैं और चुनाव के दौरान कौन नेता क्या हथकंडा नहीं अपनाएगा। यह आप सभी को पता है कि चुनाव के अंदर जो दूर दूर से राम राम करता है वही पास आकर उनके पैर पकड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। दरअसल ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। दलित पिछड़ा बहुजनों के साथ बीजेपी ने क्या किया है ये किसी से छुपा नहीं है। आप सभी को पता है कि बीजेपी का तरफ से रोहित वेमुला का गला काटा गया। गला काटने का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उस दिन रोहित वेमुला का गला काटा गया, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से दलितों के गेहूं काटे जा रहे हैं, बहुजनों के गेहूं काटे जा रहे हैं। यह तस्वीर आप हमारे साइड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये हेमा मालिनी जी है, बीजेपी की सांसद है और वर्तमान में मथुरा से चुनाव लड़ रही है। यहाँ से आरएलडी के गठबंधन का उम्मीदवार आरएलडी से नरेंद्र कुमार है और इनके सामने लड़ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में काफी ज्यादा बयां कर रही है कि वोट का लालच कितना बुरा होता है। वोट के लालच क्या क्या करवाने के लिए मजबूर कर देता है। शोले के अंदर बसंती का रोल निभा चुकी हेमा मालिनी अब यहाँ पर गेहूं काटने के लिए तैयार हो रही है। तो ये एक तरीके से देखा जा सकता है कि ग्लैमर्स के पीछे पीछे वोट की ताकत इतनी खतरनाक है कि ग्लैमर्स हो, चाहे एक्टर्स हो या नेता हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई भी पद पर रहने वाला क्यों ना हो, वो उसे नीचे झुकने के लिए मंजूर कर देता है। ये गेहूं की बलियां काटने के बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे करीब 4 से 5 ऐसी फोटो हैं उन्होंने डाली है। तो इसे साफ हो चुका है कि जो लोग दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के गला काटते हैं 5 साल, वो लोग चुनाव आते आते उनकी गेहूं काटने के लिए या उनकी फसल, अब केवल मात्र अपने वोटों की फसल काटने के लिए दलितों के पैर पकड़ने पर ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आप इसे मान सकते हैं। ये अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है ये तस्वीर। दूसरी तस्वीर हम आपको लेकर चलते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि कई सारी आपने ऐसी बातें देखी होगी। 2 अप्रैल कोई नहीं भूल सकता, अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर हुए अत्याचार के मामलों से घर पानी तक छूट गया था। लोगों ने गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर इसका प्रचार किया था। भारत बंद के लिए लोग खाना तक छोड़ चुके थे और तमाम तरीके की बातें ये की गई और लोगों को एकत्रित करके सड़कों पर उतरना पड़ा। दूसरी बात करें आदिवासियों की, तो आदिवासियों को 100 करीब 20 लाख लोगों का परिवार जो है उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको बेघर कर दिया गया है। उनको खाने के लाले पड़ रहे हैं, उनकी आमदनी बंद हो चुकी है, उनकी रोजगार जा चुके हैं। और वहीं बीजेपी की दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये संबित पात्रा की तस्वीर है। संबित पात्रा को आपने टीवी डिबेट्स में देखा होगा, बीजेपी के प्रवक्ता ही ये और काफी ज्यादा इनकी लैंग्वेज भी काफी ज्यादा खराब है। तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार दलितों का अपमान कर रहे हैं, बहुजनों का अपमान कर रहे हैं, उनके घर पे जाकर खाना बनवा कर और उनके हाथों से उनको खिलाना उन्हें ये साबित कर रहा है अपने आप में कि आज भी आप उस तबके से आते हैं जिनके साथ घिन होती है, जिनके साथ अपमानित किया जाता है, उन जिनके साथ कोई बैठना नहीं चाहता। ये तस्वीर अपने आप में बहुजन समाज को अपमानित करने के लिए पोस्ट की गई है। ये तस्वीरें संबित पात्रा के अकाउंट से ली गई है, जिसमें आप तरीके से साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार संबित पात्रा यहाँ पर लोगों के बीच में बैठकर दलितों के दिखाने की कोशिश कर रही है। और आपको बता दें कि ये सरकारी योजनाओं की बात नहीं है। सरकारी योजनाओं के बारे में तो मान्यवर साहब काशीराम कहा करते थे कि मुझे लेने वाला समाज नहीं बल्कि देने वाला समाज बनाना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा समाज में ये नहीं चाहता कि 2 रुपए किलो गेहूं या 50 रुपए की साड़ी पहने, बल्कि 5,000 रुपए की साड़ी पहनने की उनकी हिम्मत होनी चाहिए और घर का खाना बनाकर खाने की उनकी हिम्मत होनी चाहिए। इसलिए मेरा प्रयास जारी रहना चाहिए है। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आज भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं बहुजन समाज के, उनके साथ इस प्रकार का दुरुपयोग किया जा सकता है। क्या संबित पात्रा अपने परिवार के साथ ये तस्वीरें डाल सकते थे? अपने परिवार के लोगों का इसी तरीके से बिठा कर उनको खाना खिलाने की डाल सकते थे? नहीं डाल सकते। लेकिन उनका मकसद केवल ये दिखाने का था कि दलितों के साथ हम किस प्रकार, लेकिन हमदर्दी नहीं बल्कि दलितों का अपमान करने की, पिछड़ों का अपमान करने की, आदिवासियों का अपमान करने की उनकी जो मंशा थी वो साफ तरीके से झलक रही है इस तस्वीर के माध्यम से। बीजेपी के तमाम वो नेता जो दलितों के घर जाकर खाना खाते, पिछड़ों के घर पे जाकर खाना खाते, लेकिन चुनाव के बाद 4 साल तक दलितों के साथ जो अत्याचार होते हैं, आपको सबको पता है कि आज बहन बेटी को यहाँ पर ये खाना खिला रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर हर दिन करीब 3 से 4 दलित महिलाओं के साथ गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध का अंजाम दिया जाता है। हर दिन करीब 5 से 4 दलितों की हत्या की जाती है, उनके गले काटे जाते हैं और हर 15 मिनट बाद एक SC ST का केस दर्ज होता है पूरे भारतवर्ष में। तो आप देख सकते हैं कि जो सरकार आती है उसके अंदर इतने अत्याचार होते हैं और उसके दौरान केवल मात्र 20 दिन इस तरीके के चमक धमक के हम लोग आकर उनके पास चले जाते हैं और 5 साल तक ये लोग हम लोगों के जूते लगाने पर मजबूर कर देते हैं। आप सबको पता है कि पिछले 5 सालों का अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो पूरे 5 साल के अंदर बीजेपी ने बहुजन समाज को खून के आंसू रुलाने में कमी नहीं छोड़ी है।
घर उनका बेघर करवा दिया, उनके अधिकारों के ऊपर हनन किया गया, उनके तमाम वो तरीके से शैक्षणिक संस्थाओं से उनको बहाल कर दिया गया, नौकरियां उनको मिल नहीं पा रही है, रोजगार से बहाल कर दिया और अब जाकर गेहूं काटा जा रहा है उनका। ये गेहूं नहीं काटा जा रहा है, ये आपका गला काटा जा रहा है। ये आपको खाना खिला नहीं रहा है बल्कि खिलाकर ये तैयार करवाया। जो आपको पता है कि कुर्बानी देने से पहले बकरे की किस तरीके से उसको मजबूत किया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, ये ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को खिला पिलाकर तकड़ा किया जा रहा है ताकि चुनाव आने के बाद आपके ही कोड़े मारे जा सके, मनुस्मृति को लागू किया जा सके, आपके कानूनों को तोड़ा जा सकते। बाकी आप समझदार हैं, सब अच्छी तरीके से इन स्थितियों को समझते हैं। मिलेंगे किसी नई अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करें।